everyone, I am Francie Patel and welcome back to our YouTube channel. So भाई welcome to another sit down video। भाई यहाँ पे हमारे सारी फुकॉक की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। ये हमारी एक आइटनरी व्लॉग होने वाला है। एक्चुअली मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि अपार्टमेंट कॉस्ट क्या थी, फ़्लाइट कॉस्ट क्या थी, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी पूछा कि ये तूने सब कुछ कैसे किया ये वो। सो देन आई थॉट कि भाई इसका क्यों ना एक पूरा अपना आइटनरी व्लॉग ही बना दिया जाए। तो जो भी लोग जाने वाले हैं या आगे भी अगर कोई अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अगर कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आते हैं हम फ्लाइट के ऊपर। तो फ्लाइट ना मैंने VSJet बुक की हुई थी, बट VSJet का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था क्योंकि लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम थी। मैं तो चलो मेरी हाइट छोटी है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मेरे भाई को लेग स्पेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। एंड येस, वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल सारी फ्लाइट के से अगर आप कंपेयर करो तो ऑफकोर्स VSJet की आपको सबसे ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगी। लेग स्पेस का प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स है ही। हम गए थे स्टार्टिंग ऑफ मई में और ये एकदम पीक टाइम होता है तो ऑफकोर्स फ्लाइट की प्राइजेस भी थोड़ी अप होती है। तो हमारा राउंड ट्रिप जो आने जाने का है पर पर्सन 44,000 to 46,000 INR अराउंड तक का हुआ था। अगर आप एक महीने पहले से बुक करो यार, अगर आपका कोई ऐसा पीक टाइम ना हो तो ऑफकोर्स फ्लाइट के प्राइजेस थोड़े बहुत प्लस माइनस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप जब भी जाओ सबसे पहले ना आप वेदर देख लो, क्योंकि ये जगह जो है यहाँ पे वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अभी इतनी ज़्यादा धूप चलेगी और दूसरे ही टाइम पे एकदम ज़ोरदार बारिश होने लगेगी। और हम जितने भी दिन गए हैं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिस दिन बारिश नहीं हुई है। जस्ट इमेजिन स्टार्टिंग ऑफ मई में ऐसा वेदर है। मेरी तरफ से आपको एक टिप है कि आप जब भी जाओ तो बारिश का जो एकदम पीक बारिश का टाइम है वो टाइम अवॉइड करो, और बाकी सारे टाइम पे तो आप इजीली जा सकते हो। बारिश इतनी ज़्यादा आपको नहीं प्रॉब्लम करेगी। फिर आते हैं वीज़ा की तरफ। तो भाई वैसे ये वीज़ा फ्री आइलैंड है, बट आप जब कोई भी ये नॉट ओनली दिस फुकॉक बट आप कोई भी और भी कंट्री देखे जहाँ पे आपको ऐसा दिखे कि ये वीज़ा फ्री आइलैंड है, भाई बिल्कुल भरोसा मत करना। तो ये लोग मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट फ्लाइट्स तो रखते ही नहीं है, और ऐसे फ्लाइट्स रखते हैं कि जहाँ पे आपको मतलब एयरपोर्ट एक्सचेंज या एयरपोर्ट का एकदम ट्रांसफर डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल या इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक ऐसे एयरपोर्ट ट्रांसफर हो गए जिस वजह से आपको वीज़ा चाहिए ही होगा। तो ये डबल चेक कर लेना। एंड येस, जो गलती हमने की थी कि पहले फ्लाइट बुक की थी उसके बाद वीज़ा कराया था, वो आप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले अपना वीज़ा बुक करना। तो ये एक वेबसाइट है, ये मैं यहाँ पे डाल दूंगी। तो वो ये एक वेबसाइट है, वियतनाम की गवर्नमेंट वाली ये वेबसाइट है। तो आप इजीली वहाँ पे अपने सारी मतलब जो सारी वीज़ा की जो प्रोसेस है एकदम ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड ईजी है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है और 4 to 5 बिजनेस डेज में आपको अपना वीज़ा आ जाएगा। एंड येस, अगर आपको ये नॉर्मल वाला वीज़ा कराना है तो उसका पर पर्सन 3,000 to 4,000 जितना होगा। हमारा ऐसा था कि हमने एंड मोमेंट पे बुक किया था तो वो हमें पड़ा था पर पर्सन 10 to 12,000 पड़ा था। ऑफकोर्स ये 2-3 गुना ज़्यादा है। और उसके अलावा भी हमें एयरपोर्ट जाके दूसरी बार भी हमें वीज़ा लेना पड़ा था, तो उसका भी कॉस्ट लेने जाओ तो ऑफकोर्स ये कुछ ज़्यादा ही हमें महंगा पड़ गया था। बट ठीक है, आप अपने हिसाब से पहले से बुक करो। एंड येस, मेरी एक आपको पर्सनल टिप है, जब भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करो या डोमेस्टिक ट्रैवल करो, मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप ना अपना जो भी आइटनरी जो भी सेट कर रहे हो या होटल फ्लाइट जब भी बुक कर रहे हो सब कुछ 1 महीने पहले से करो तो आपको थोड़ी रीजनल प्राइस में मिलेगा। क्योंकि हम आज तक ना इंडिया में बहुत सारी जगह पे गए हैं, तो सपोज हमें सारी कुछ फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं या तो होटल बुक कर रहे हैं तो हमें अगले 1 हफ्ते में ही हमें जाना है। हम इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारा हर बार का प्लानिंग होता है तो हर बार हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। पता नहीं कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से हम बिफोर टाइम तो कभी भी नहीं कर सकते। इस बार भी मैंने ट्राई किया था, ऑफकोर्स पहली बार इंटरनेशनल था तो आई वाज लाइक कि चलो पहले से ट्राई कर लेते, बट एंड होके पूरा 1-2 दिन में ही आया है हमारा है। सो ये चीज़ अब बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले वीज़ा कराओ, उसके बाद वीज़ा डन हो गया, वीज़ा घर पे आए उसके बाद ही फ्लाइट कराना। और अब आते हैं हम होटल की तरफ। होटल में ना एक्चुअली ये फुकॉक एकदम छोटा सा ही आइलैंड है, तो आप या तो कोई एक होटल बुक कर सकते हो पूरे जितने भी दिन आप जाओ, और या तो आप 2 होटल भी बुक कर सकते हो हमारी तरह। तो होटल में जब भी आप कोई भी होटल बुक करें तो जैसे कि हमने सोचा था कि हम जहाँ भी घूमने की मेन जगह पे है, सपोज दैट्स एंथोई इन द फुकॉक, दैट्स इन अ साउथ फुकॉक, तो वहाँ पे है सनसेट टाउन जो मेन घूमने की जगह पे है। सोचा था कि हम वहाँ पे होटल बुक करेंगे तो ट्रांसफर की मगजमारी नहीं होगी, और मतलब जब भी घूमना हो या लेट नाइट तक रात को मतलब घूमना हो तो इजीली हो जाएगा। क्योंकि वो छोटा सा आइलैंड है तो लेट नाइट रात को आपको जो भी है ग्रैब है या कोई भी कार है वो लेट नाइट पे आपको थोड़ा बहुत ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम जो मेन जो सनसेट टाउन है वहाँ पे रहेंगे। एक हमने जो वहाँ पे सनसेट टाउन पे रखी थी एक होटल, और दूसरी होटल हमने रखी गना दुआ दैट इज इन नॉर्थ फुकॉक। तो वो थी हमारी एक अनदर एक रिसोर्ट था, छोटा सा ही रिसोर्ट था, नॉट दैट 5 स्टार रिसोर्ट वाला, नॉर्मल सा ही था। तो हमने एक वो वाला बुक किया था और
और वो वाला रिजॉर्ट ग्रैंड वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था, जो मेन नॉर्थ फुकॉक में घूमने की जगह पे है, तो वो है। तो आप जब भी होटल बुक करने जाओ तो सबसे पहले ना बहुत सारी आपको ऐप्स मिलेंगी, जैसे मेक माई ट्रिप हो गई, अगोड़ा हो गई, booking.com हो गई, क्लुक भी हो गई, ऐसी बहुत सारी आपको ऐप्स मिलेंगी। तो सारी ऐप्स में सारी जगह पे डिफरेंट होटल्स आप देखो। होटल बुक करने के टाइम पे यार ये एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखना। तो सपोज एक होटल है एंथोई में, तो वो एंथोई है, तो वो एंथोई पहले गूगल मैप में जाके सर्च करो कि ये एंथोई स्पेशली फुकॉक में है कहाँ, तो दैट्स इन साउथ फुकॉक, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये होटल साउथ की है। और उसके अलावा ना आप ऐसे फिल्टर भी लगा सकते हो कि मतलब आपको साउथ में चाहिए, नॉर्थ में चाहिए। अगर नॉर्थ वाली जो भी होटल होगी वो उसका नाम गनादुआ से होगा और गनादुआ फिल्टर कर देना, तो सारी नॉर्थ की आपको होटल्स मिलेगी। और अगर साउथ में आपको लेना है तो एंथोई लिख लेना, तो सारी साउथ की आपको मिलेगी। उसके बाद थोड़ी बहुत आप होटल अपने बहुत सारी ऐसे सर्च कर लिए, सारी उसमें से आपको जो भी सस्ता पड़े वो लेना। उसके बाद ये सब कुछ हो जाए, फिर 2-3 जो होटल है, या तो आपको जो भी मेन एक जो होटल आपने अपने प्रॉपर फिक्स की है उसकी रिव्यू चेक करो। उसके बाद वो उन होटल से प्रॉपर परफेक्टली कांटेक्ट करो उनसे, या तो कॉल पे बात करो, या तो जिस भी ऐप पे आप जाओगे वहाँ पे उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, या तो वही ऐप का मैसेज बॉक्स में आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हो। तो आप वो दोनों चीज़ करो। उसके बाद अगर आपको वो ठीक लगे तो ही वो चीज़ बुक करना। अनदर थिंग कि होटल में 2 टाइप के होते हैं कि आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हो और एक पे एड प्रॉपर्टी भी हो सकता है। हमारी जो भी होटल थी हमने एडवांस बुक करके रखी थी, आप पे एड प्रॉपर्टी वाले भी कर सकते हो, बट उसमें एक ड्रॉबैक मेन ये है कि पे एड प्रॉपर्टी में होटल का अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो वो जो अमाउंट है आपको डायरेक्ट कैश में करना होगा। और अगर आप कैश में नहीं करते तो क्रेडिट कार्ड से होगा, बट उसमें वो 2-3% चार्ज करेंगे अपने हिसाब से, तो आप वो कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये होटल थोड़ी बहुत ट्रस्टेबल है तो आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो हमारी तरह पे। तो हमारी एक जो होटल थी वो अगोड़ा में थी, और साउथ वाली जो होटल थी वो हमने अगोड़ा ऐप से बुक की हुई थी, और एक दूसरी जो नॉर्थ वाली जो होटल थी booking.com से हमने वो बुक की थी। अब बात है होटल की प्राइसेस की तरफ। तो जो साउथ वाली हमारी जो होटल थी सनसेट टाउन वाली, जो जिसका नाम था आई थिंक द हिल थी, वो पूरा एक फैमिली अपार्टमेंट था, 2 बेडरूम्स थे और किचन और सारी मतलब हॉल डाइनिंग सब कुछ था वहाँ पे। तो वो थी 15,000 to 16,000 पर नाइट। अगेन आप ये ध्यान रखो कि हम पीक टाइम पे गए थे, अगर आप पीक टाइम पे नहीं जाओगे तो ऑफकोर्स इससे कम भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से सारी चीज़ें प्लस माइनस कर सकते हो। ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्ट, बट किसी ने तो ये कमेंट किया था दैट कि ये साउथ वाला जो अपार्टमेंट था उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो मैंने गलती से बोल दिया था कि दैट इट्स 5,000 to 6,000 पर नाइट, बट इन रियल इट्स लाइक 15,000 to 16,000 पर नाइट। सो या यही है। अनदर होटल थी हमारी नॉर्थ में थी, दैट इज़ इन गनादुआ। होटल तो नहीं थी, रिजॉर्ट था, छोटा वाला ही था, तो उसका आई थिंक था 5,000 to 6,000 पर नाइट था उसका, और वो वैसे काफ़ी डिसेंट सा था। वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। आप अपने पैसे प्लस या माइनस करके किसी भी होटल में ऐसे ब्रेकफास्ट लंच वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इंक्लूड करा सकते हो। और हाँ, अगर आपको कोई एक जगह पे अपना होटल बुक करना है, नॉर्थ या साउथ ऐसा मत करना, सेंट्रल में बुक करना, क्योंकि अगर आप साउथ में करोगे तो जब नॉर्थ में घूमना होगा तो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे छोटू सा ही आइलैंड है, एक जगह से दूसरी जगह सपोज नॉर्थ टू साउथ जाने में आपको आई थिंक 1.5 से 2 घंटे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट फिर भी अगर आप चाहो तो मेनली सेंट्रल में काफ़ी अच्छे से रिजॉर्ट है रीजनेबल प्राइस में, तो आप वो भी बुक करा सकते हो। और बाकी के टाइम पे नॉर्थ या साउथ जब भी आपको घूमना है तो वो अपने हिसाब से ग्रैब कर लो, या वहाँ पे नॉर्मल ऐसे टुक भी होते हैं तो वो भी कर सकते हो। बट हाँ, उसमें भी अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो टुक बुक करना, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ग्रैब से बुक कर लेना, वहाँ पे इजीली सब कुछ मिल जाएगा। तो अब आते हैं ट्रांसफ़र की तरफ। तो सबसे पहले आप जैसे ही फ्लाइट लोगे और एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो आपको होटल पे जाना होगा, तो वहाँ ट्रांसफ़र के लिए जो भी चीज़ें बुक करो आपको ऑफकोर्स एयरपोर्ट से भी मिल जाएंगे, बट वो उसमें ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है कि कई बार मिला नहीं मिला, और अदरवाइज़ कई बार अगर हमें ज़रूरत है तो वो लोग ज़्यादा प्राइस कोट करके बोलते हैं। तो आप जब भी यहाँ से निकलो तो सबसे पहले जब भी अपना होटल बुक करते हो उसी टाइम पे अपना जो ट्रांसफ़र है एयरपोर्ट से होटल तक का वो उसी होटल वालों से आप बुक करा लो। और वहाँ पे ना वो लोग आपको 5 सीटर और 7 सीटर 2 ऐसे कार का ऐसे ऑप्शन देते हैं। और सपोज अगर आप 4 लोग हैं तो आप 7 सीटर ही बुक करना, क्योंकि ऑफकोर्स आपके साथ सामान होगा, तो वो मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा ट्रैवलिंग के हिसाब से। अब आते हैं करेंसी एक्सचेंज
एक्सचेंज की तरफ, तो आप इंडिया से VND में कन्वर्ट करके मत जाइए, इंडिया से सिर्फ डॉलर लेके जाइए और वहाँ से VND में कन्वर्ट कराना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट INR टू VND कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहले डॉलर ले लो और वहाँ पे डॉलर से VND में कन्वर्ट कराना। जैसे कि मैं हमारा बोलूँ तो हमें ना, जैसे हम एयरपोर्ट से गए थे, जाने वाले थे होटल में, तो हमने हमारे ड्राइवर को बोल दिया था कि हमें एक मनी एक्सचेंज है, वहाँ पे आप हमें ले जाना। तो वहाँ पे वो हमें सेंट्रल में ले गए थे, 2-3 एक्सचेंज थे, हमने 2-3 जगह पे पहले रेट पूछा, एक जगह पे काफ़ी अच्छा सा रेट मिल रहा था, वहाँ पे गए। और हाँ, यहाँ पे ना ये लोग आपको ठग सकते हैं, ये मैं बताती हूँ कैसे। कि अभी ना डॉलर में सपोज हमारे में नहीं है तक 100 की नई नोट और पुरानी नोट, वैसे ही डॉलर्स में भी नई नोट और पुरानी नोट दोनों है। अगर आपको कहीं लगे कि नॉर्मल से अगर ज़्यादा कम प्राइस में अगर आपको कोई दे रहा है, तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, वो देते हैं डॉलर की नोट पुरानी वाली, बट लेते हैं रेट नई नोट वाला। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और ना कई बार आपको ड्राइवर बोलेंगे कि मैं आपको इतना में एक्सचेंज करा के देता हूँ, तो ना हमें हमारे ड्राइवर ने वैसे बोला था कि हम आपको एक्सचेंज करा के दे सकते हैं वो, तो मनी एक्सचेंज के जाने से पहले ही कि मैं आपको इतना रेट दूंगा ये वो। बट हमने बोला कि नहीं, पहले यहाँ पे जो एक्सचेंज की जो शॉप है हम वहाँ पे जाएंगे, पूछेंगे, उसके बाद हम आपके साथ डिसीजन लेंगे। वहाँ पे ऑफकोर्स कि वो मनी एक्सचेंज वाले जो थे वो थोड़े कम में दे रहे थे, बट हाँ कई बार वो लोग आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, तो 1000 बार चेक करना, उसके बाद ही लेना। 2-3 जगह पे घूमना, क्योंकि ये लोग कई बार आपसे ज़्यादा भी कन्वर्जन रेट ले लेते हैं। अब आते हैं राइड की तरफ। तो यहाँ से ना मैं 2-3 राइड बुक करके गई थी, जो मेन राइड थी, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैंने ना अपनी राइड ना क्लूक से बुक की थी, तो वहाँ पे ना आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, आप एक साथ 2 राइड भी बुक कर सकते हैं, 3, 4, 5, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। केबल कार का आएगा, किस ब्रिज का आएगा, विंड वंडर्स का आएगा, साथ में और भी बहुत सारे स्नूकरिंग का आएगा, ये वो और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। हमने 2 पास वाला बुक किया था, जिसमें एक में था केबल कार और किस ब्रिज, दोनों का ही मिक्सअप था। तो वहाँ पे ना जिस दिन आप केबल कार पे जाओगे उसी दिन को आपको किस ब्रिज पे जाना पड़ेगा, बिफोर 6:30 आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और एक दूसरा हमने विंड वंडर का किया था। और ये जो भी राइड है आप पहले से बुक करो, उसका एक मेन फायदा आपको ये है कि आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस होती है एक तो, और दूसरा कि आपको अगर वहाँ पे जाओगे ऑफकोर्स आपको कैश से पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आपको कन्वर्जन रेट में आपको थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। और ये यहाँ से अगर आप बुक करोगे तो INR में ही बुक हो जाएगा, सो विच इज़ ऑफकोर्स कन्वीनियंट। और यहाँ पे ना एक जंगल सफारी वाला भी एक ऑप्शन था, जो गनादुआ नॉर्थ फुकॉक में है। ऐसे किसी को भी ऐसे जंगल सफारी का इतना कोई शौक है नहीं, तो हमने वो नहीं किया था, बट अगर आपको है तो आप वो कर सकते हैं। तो चलो भाई आइटनरी की बात करते हैं। तो पहले डे 1 की बात करते हैं। तो पहले तो हम एयरपोर्ट से होटल आए, तब तक तो शाम के 4-5 जितने बज गए थे, फिर खाना पीना खा के सो ही गए हैं। दूसरे दिन सुबह हमने केबल कार फिर किस ब्रिज गए थे, और किस ब्रिज का एक शो भी था, जो हमारे होटल के टेरेस से परफेक्ट उसका व्यू आ रहा था, तो हमने वहां से एंजॉय किया है। तो यहाँ एक चीज पे हमारे काफी पैसे बचे हैं। उसके दूसरे दिन हम सनसेट टाउन पे रहे थे, ये बहुत मतलब बहुत बड़ी जगह है। आपको अगर आप चाहे बहुत ज्यादा थक जाए तो वहाँ पे काफी सारे ऐसे टुक टुक भी घूमते रहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत बेस्टेस्ट जगह है। तो वो पूरा तो हमें दोपहर तो हमने पूरा वही घुमा है। तो हम शाम को गए थे वहाँ के साओ बीच में। उसके दूसरे दिन पे हम चेकआउट करना था और दूसरे होटल में ट्रांसफर होना था, तो हम वहाँ पे गए, दूसरे रिजॉर्ट में गए, मस्त आराम किया, खाया पिया, मसाज वसाज कराया। रात गए थे ग्रैंड वर्ल्ड का एक नाइट शो है जो फ्री है, और बहुत से लोग वहाँ पे होते हैं और बहुत बेस्ट शो है। के दूसरे दिन हम गए थे ग्रैंड वर्ल्ड में, सुबह सुबह ही हम ग्रैंड वर्ल्ड में गए थे, क्योंकि हमें था कि खाना खा के ही हम जाए। उसके बाद हम विंड वंडर पे गए दोपहर को। तो वहाँ पे आते आते तो मतलब रात हो गई। फिर आई थिंक 6 बजे तक सारी चीजें हम घूमे, फिर वहाँ का नाइट शो किया, मतलब 7-8 तो वहाँ ही बज गए। उसके दूसरे दिन हमें सेंट्रल में जाना था, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक थे हमें अगर कोई AC कार ले, या तो फिर हम एक्टिवा लेके जाए। तो मुझे और भाई को ऐसे वहाँ पे ऑफकोर्स जैसे दूसरे देश में ऐसे एक्टिवा चलाने का मतलब क्या ही एकदम ही अलग सा ही मतलब कोई थ्रिल होगा। तो हमने सोचा था कि नहीं चलो हम एक्टिवा लेके जाए। बट जिस दिन हमें निकलना था उसी दिन सुबह इतनी जोर से बारिश हो रही थी, फिर पापा ने बोला कि नहीं अभी कार ही लेके जाते हैं, अब एक्टिवा लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो वो कार हमने बुक किया, आई थिंक 12 to 13 मिलियन VND अराउंड तक की थी। तो वो थी, और वो 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमारे साथ थी। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हमें ले गए थे स्विंग फैक्ट्री में, उसके बाद बी फार्म ले गए, फिर पेपर फार्म ले गए, उसके बाद
कोई पर्ल फैक्ट्री थी वहाँ पे भी लेके गए। उसके बाद हम स्टारफिश बीच गए। तो स्टारफिश बीच में जब आप एंटर करोगे तो स्टार्टिंग आपको बीचेस दिखेंगे, बट वो असल में वो स्टारफिश बीच नहीं है, वो सिर्फ एक वेटिंग एरिया है। वहाँ से आपको स्पीड बोट से लेके जाएंगे। जो स्पीड बोट है उसका प्राइस 4 लोगों का हमें 8 लाख VND आने जाने का पड़ा था, तो वो उतना था। उसके बाद हम गए थे वहाँ के एक गनादुआ जो टेम्पल था, ओशन के नज़दीकी था, दी बेस्ट टेम्पल जो आज तक मैंने देखा है। क्या ही वाइब थी, मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ यार, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था। तो हम वहाँ पे गए थे। उसके बाद हम वापस रिजॉर्ट में गए, फिर खाना पीना खाया और दूसरे दिन तो भाई ट्रांसफ़र करके सीधा एयरपोर्ट गए और सीधा घर आ गए। हाँ, तो भाई मोस्ट ऑफ द सारी आइटनरी यही है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो सारी फुकॉक के 5 सीरीज़ है, तो वो आराम से देख लेना, आपको इन डिटेल में पता चल जाएगा। लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और हमारा ना ये पूरा ट्रिप था 8 दिन का, जिसमें 2 दिन आने जाने के और 6 दिन घूमने के। वैसे ना मोस्ट ऑफ मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक्चुअली मैंने पहले ना बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स देख के ही मैं गई थी, क्योंकि ऑफकोर्स पहली बार जा रहे हैं तो पता तो चले कैसा है क्या है। तो वो मैंने देखा था, तो उसमें मोस्ट ऑफ तो लोग जो भी पूरा वियतनाम जो घूम के आते थे, उसके बाद ये फुकॉक आइलैंड पे सिर्फ 2 दिन के लिए आते थे। और जो भी लोग 2 दिन के लिए आते थे वो या तो नॉर्थ में घूम पाते थे या तो साउथ में घूम पाते थे। ऐसे रिसर्च किया और बहुत लोग मुझे बोल भी रहे थे कि ये छोटा सा आइलैंड है, इतने दिनों तक तो तुम क्या ही करोगे। बट भाई अब मैं जाके आई हूँ तो मैं अभी बोल रही हूँ भाई, वहाँ पे मैं जितना भी घूमी हूँ भाई, ये 8 दिन भी मुझे कम लगे हैं सच में। अगर आप प्रॉपर आइटिनरी बना के सारी एक एक चीज़ अगर आप एक्सप्लोर करने लगो तो भाई ये 8 दिन भी आपको कम लगे। और हाँ भाई, फूड में तो आपको नॉर्थ में तो नॉर्थ और सेंट्रल दोनों में ही आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बट साउथ में नहीं मिलेगा। तो या तो आप अपना कोई पिज़्ज़ा वीज़ा खा लो, या कोई वियतनामी अलग सा फूड ट्राई कर लो, या तो फिर अपना घर से खाना पीना लेके जाओ। हम बहुत सारा ऐसा नाश्ता डब्बा भर के गए थे, कुछ तो है जो थोड़ा वापस भी हम लेके आए हैं, और वहाँ के लोगों को भी हमने खिलाया पिलाया है, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। और हाँ, हमें ना एंड में इतना टाइम नहीं मिला था, तो आप ना रेडी टू ईट के पैकेट्स भी ले जा सकते हो। तो भाई ये था हमारा पूरा इम्पोर्टेंट आइटिनरी व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आप नेक्स्ट कभी ये प्लान कर रहे हो, या अगर आपने ये वीडियो देख के कुछ प्लान किया है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत सी भी हेल्पफुल रही है तो मुझे कॉमेंट में बताएं। बस भाई यही है, दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।